नमस्कार साथियों, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार के आए दिन नए करतूतों पे की जो पोल खुल रही है, उससे तो यही समझ में आता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो शिकायत करने किसके पास जाया जाए। साथियों, आज मैं बात करूँगी प्रधानमंत्री केयर फंड की, जिसका उद्देश्य देश की आपातकालीन स्थितियों से निपटने और जनता की भलाई के लिए किया था। इसमें 8,452 करोड़ रुपए को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि इसका 93% पैसा एफडी में डालकर करोड़ों रुपए ब्याज के तौर पर कमाए जा रहे हैं। तो साथियों, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये पीएम केयर फंड जो है, ये पहले से ही विवादों के घेरे में रहा है, क्योंकि जब 1948 से पीएम राहत कोष कार्यरत था इसी काम के लिए, तो 2020 में पीएम केयर फंड की आवश्यकता क्या थी। चलो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका गठन किया। अगला सवाल यह आता है कि इसके बारे में, इसमें कितना पैसा आया, कितना गया, किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये आरटीआई के दायरे से मुक्त है, एफसीआरए के भी दायरे से मुक्त है, और इसको कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ऑडिट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, प्राइवेट बॉडी है। तो अगला सवाल यह है कि जब ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो जब 2020 में कोरोना के टाइम पे इसका गठन हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी से पैसा क्यों लिया गया काट के। दूसरा, 200 करोड़ रुपए आरबीआई और दूसरे बैंकों से क्यों लिया गया इसके लिए। एक सवाल यह भी है कि जब ये वाले प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अगले प्रधानमंत्री आएंगे, तो इस केयर फंड को उनके अंडर में दे दिया जाएगा, या प्राइवेट बॉडी होने के नाम पर इस पर मोदी जी कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ इसका 2020 से लेके अब तक का इनकमिंग और आउटगोइंग का पूरा ब्यौरा। 2019-20 में इस फंड में आए 3,077 करोड़ रुपए, जिसमें से उस समय जो खर्च हुए हैं वो नील है। 2020-21 में 7,914 करोड़ रुपए इस फंड में आए, जिसमें से 3,976 रुपए खर्च भी हुए। 2022-23 में 1,306 करोड़ रुपए इसमें आए, जिसमें से 4,038 रुपए खर्च हुए, और 2023-24 में 905 करोड़ रुपए इसमें आए हुए हैं, जिसमें मात्र 16 करोड़ रुपए इससे निकले हैं खर्चे के तौर पे, विकास कार्यों पे। और हद तो तब हो जाती 2024-25 में इसमें 1,280 करोड़ रुपए आए हुए हैं, और मात्र 1 करोड़ भी नहीं, मात्र 88 लाख रुपए इसको खर्च किए गए। अब सवाल यह है कि जब इस कोष का गठन देशवासियों की भलाई के लिए किया गया है, तो जब इन हालातों में जहां असम बाढ़ में बह गया है, महंगाई चरम पर है, प्राइमरी स्कूलों की हालत आप देख ही रहे हैं, तो इस जो पैसा है इसका 2024-25 में सिर्फ 88 लाख रुपए क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, बाकी के 93% पैसे को एफडी में क्यों रख दिया गया। 2020 में जब इस फंड का गठन किया गया था, तब इसमें कहा गया था कि कोरोना में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिए हैं, उनको हर साल 20,000 रुपये दिया जाएगा। और इन्होंने 2024-25 में लाभार्थी बच्चों को बताइए 3,383 बच्चे इन्होंने लाभार्थी बताए हैं, तो और खर्च के नाम पे हैं 88 लाख। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो प्रति बच्चे को 2,596 रुपये मिलते हैं। बाकी का पैसा कहाँ गया है, राम जाने। अब बात आती है एफसीआरए बिल की। यूँ तो संसद में एफसीआरए बिल पास करने की बात चल रही थी बाहरी फंडिंग को रोकने के लिए, लेकिन इस पीएम केयर फंड में जो पैसा चाइनीज़ कंपनी द्वारा आया गया, उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो क्यों आया, कहाँ से आया। मैं आपको इसका डिटेल बताती हूँ। टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आया है, शाओमी से 10 करोड़, वन प्लस से 1 करोड़, ओप्पो से 1 करोड़ और हुआवेल से 7 करोड़ रुपए आया है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं क्यों आया है, कब आया है और किस लिए आया है। आपदा और संकट के समय जुटाया गया पैसा जनता की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्यों उसका इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। आम इंसान के लिए नियम अलग और आपके लिए अलग क्यों हैं। आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वाह।